हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी एग्जामों को देखते हुए चुनिंदा करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप पहले से अच्छे लेवल के एग्जामों में बैठ चुके हैं तो आप खुद समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो ये हरियाणा हो जाएगा। कह रहा है किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो ये हरियाणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, क्योंकि ये हाल का ही है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु का इस बार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के कलसा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। तो ये कर्नाटक। कह रहा है किस राज्य के कलसा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। तो यह है कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल बनाया जाएगा। तो स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल बनाया जाएगा, जो कि ब्रिटिश संघ का ये भी एक भाग ही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया गया है। तो लेह हवाई अड्डा को किसे विकसित किया गया है। तो लेह हवाई अड्डा को लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है। तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया था। तो ये जैसलमेर हरियाणा में, जो कि चालू हो चुका है। 600 मेगावाट क्षमता का, ये ध्यान रखिएगा कि 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जैसलमेर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। क्या कह रहा है? ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन मेडिकल कॉलेजों में किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव किसे घोषित किया गया है। दासपारा गांव, जो कि त्रिपुरा में है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव किसे घोषित किया है। तो दासपारा गांव त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं। तो तमिलनाडु में हो गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा था, इसी टाइम में ये एक बढ़ा है, 13 से 14 हो गया है तमिलनाडु में। रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं। तो तमिलनाडु में। किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो अहमदाबाद को। किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलगाम पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2022 में मनाया गया है। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो गुजरात है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या है। तो ये ईगल है। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम ईगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब की स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो जम्मू कश्मीर बना है। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 में लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है। तो पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा यहाँ। ये दार्जिलिंग में है। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है, ये दार्जिलिंग में है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो यह है सोखुवी रेलवे स्टेशन, जो कि 199 वर्ष के बाद, उससे पहले जो बना था दीमापुर रेलवे स्टेशन बना था। पहला भी याद रखिएगा कि ये दीमापुर रेलवे स्टेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो केरल में। हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो ये केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में करेगा। सीमा सड़क संगठन के द्वारा किस राज्य में पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है? तो ये भावनगर गुजरात में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन कौन है? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड। कह रहा है विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हो गए हैं? तो मैक रदरफोर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTPC ने ग्रीन मेथनॉल उत्पाद के लिए किस देश में स्थित फर्म के साथ समझौता किया है? तो ये इटली। NTPC ने ग्रीन मेथनॉल उत्पाद के लिए किस देश में स्थित फर्म के साथ समझौता किया है? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का है? तो ईरान का। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया है, वह किस देश का है? तो ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि यूके में है। कह रहा है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो कि यूके में है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य कौन बन गया है? तो टोगो बन गया है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? टोगो। 55वां है जो गैवान है, क्योंकि राष्ट्रमंडल के बारे में आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश अधीन रह चुका है उसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? वाराणसी को SCO की पहली पर्यटक राजधानी, ये ध्यान रखिएगा कि पर्यटक राजधानी के रूप में नामित किया गया है वाराणसी को। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो गूगल। कह रहा है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाफू 1 लॉन्च किया है? तो चाइना। क्वाफू 1 को किसने लॉन्च किया है? तो चाइना, जो कि सोलर टेलीस्कोप कर रहा है। इसका क्या है? सोलर टेलीस्कोप है। क्वाफू 1 लॉन्च किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया के बेस्ट फूड लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष स्थान पर रहा? तो इटली का। दुनिया के बेस्ट फूड लिस्ट में किस देश का फूड जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इटली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है? तो ये स्पेन में। किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है? स्पेन में। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। कह रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया है? तो श्रीलंका और रूस। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग कर सकता है, तो श्रीलंका और रूस। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? क्योंकि ये स्वदेशी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। फिजी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सित्विनी राबुका को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दानुरी है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम जो है दानुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में। भविष्य में और भी वेधशालाएं
स्थापित की जाएगी। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो आईआईटी मद्रास। आईबीएम, ये ध्यान रखिएगा, आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 23 यानी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं। कौन बने हैं? अमन सहरावत। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भाला फेंक में जान रहे हैं कि स्वर्ण पदक भी नीरज चोपड़ा ही ने लिया था और इसमें भी नीरज चोपड़ा ही है। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा। मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो वरुण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो वरुण, क्योंकि ये स्वदेशी है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय बनी है जाह्नवी डांगेती। कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाला, वो भी नासा का। तो ये कौन है? जाह्नवी डांगेती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई बेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली। ई बेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा दिल्ली ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। कर रहा है कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। चलिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए? तो ये तमिलनाडु। और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक तमिलनाडु में आया और दूसरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से शहरी पर्यटक आए हैं? तो ये महाराष्ट्र में आए हैं और दूसरा तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर शहरी पर्यटक आए पूरे भारत में तो महाराष्ट्र में, और घरेलू पर्यटक आए तो सॉरी शहरी नहीं, यहाँ विदेशी होगा, यहाँ पे विदेशी पर्यटक होगा। विदेशी पर्यटक आए तो महाराष्ट्र में, उसमें दूसरा तमिलनाडु है और घरेलू में तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।